Good morning students, class 11th maths chapter 1 sets. Now let us start solve the example. Example number 1. Consider the set phi a equals to 1 3 and b equals to 1 5 9 and c equals to 1 3 5 7 9. Insert the symbol subset. ये subset and not subset between each of the following pairs of sets. Phi फर्स्ट फाई ब्लैंक बी, मतलब कि यहाँ पे सबसेट आएगा या नॉट सबसेट आएगा वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, फाई है और ये क्या है, बी है। हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि फाई जो होता है मतलब कि एम्प्टी सेट जो होता है, फाई जो होता है वो किसी भी सेट का फाई किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसेट। क्लियर। नेक्स्ट ए ब्लैंक बी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए ब्लैंक बी है यहाँ पे, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। मतलब कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 3, बी के एलिमेंट्स क्या है 1 5 9, मतलब कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि 1 तो है, ए का एलिमेंट 1 है तो 1 तो है बी में, लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो 3 तो बी में नहीं है ना, तो ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट ए इक्वल्स टू 1 3 एंड सी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, मतलब कि ए के एलिमेंट्स सी में होना चाहिए, है तो सबसेट होगा, नहीं है तो नॉट सबसेट होगा। तो ए के एलिमेंट्स क्या है 1 और 3, वो बी में सी में प्रेजेंट है, 1 3 है यहाँ पे सी में प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट होगा बी का। नेक्स्ट मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिम्बॉल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट यहाँ पे सबसेट आएगा या नॉट सबसेट आएगा वो देखना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ए, लेकिन ए जो है वो सेट में है क्या, नहीं। सेट मतलब कि क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, ये सेट कहलाता है, ये सेट नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऐसी एलिमेंट है, ये सेट है नहीं, और ये क्या है, सेट है। तो ये जो है दोनों, यहाँ अगर सेट होता तो ये क्या हो जाता, सबसेट हो जाता इसका, लेकिन ये सेट में नहीं है, लेकिन ये पूरे तो सेट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। नेक्स्ट ये तो सेट में है और इसके अंदर भी एक सेट है और ये भी एक सेट में है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो सिर्फ ऐसे ही है, यहाँ पे सेट में बी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे भी ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट, मतलब कि सेट के अंदर ये सेट है और इस सेट के अंदर ये सेट नहीं है। ये अगर मान लो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एक और होता ए में तो वो सबसेट होता, लेकिन अभी भी तो ये क्या नहीं है, ये सबसेट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट x such that x is an even natural numbers blank x such that x is an integer। x जो है वो इवन नेचुरल नंबर, मतलब कि इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब होते हैं, लेकिन इवन बोला गया है तो इवन में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2। ठीक है, फिर सेट में हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो गया, फिर क्या होगा 2 4 6, फिर 8, फिर 10, वैसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये सब होंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ ब्लैंक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x इज़ एन इंटीजर, मतलब कि इंटीजर मतलब कि जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो निगेटिव नंबर्स भी हो। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी हो निगेटिव नंबर्स में, मतलब कि क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -2 -3, फिर 0, फिर 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब होंगे। तो ये जो है ये तो आगे और बढ़ेगा ना, ये तो इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये सारे नंबर्स इसके अंदर होने चाहिए। भले भाई यहाँ पे निगेटिव नंबर्स है या ना हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो सबसेट कहलाएगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो दिए हुए क्वेश्चन हैं उसमें हमको ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। ठीक है, सॉल्व करके। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, मतलब कि
6 से छोटा होना चाहिए, ऐसा हमको इवन नेचुरल नंबर लेना है जो 6 से क्या हो, लेस देन हो। तो पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। आप अपने रफ में भी सॉल्व करके लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से छोटा होना चाहिए इवन नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, इवन होना चाहिए, लेकिन क्या होगा 2, 4 और 6 भी हो जाएगा, ठीक है। सबसेट इवन नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी है और इवन भी है और 6 से छोटा भी, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, मतलब कि ऐसे नेचुरल नंबर्स लेना है जो 36 से क्या हो, डिवाइड हो। तो 36 से डिवाइड क्या होता है, 2 होता है, 4 भी 36 से डिवाइड होता है, 6 भी होता है, ठीक है, 3 भी होता है, 3 भी होगा, है ना, 1 भी होगा, बहुत सारे हो जाएंगे और भी बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हम यहीं तक के ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख दिया हुआ है, बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ये भी बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में चेंज किया है इसको। तो ये चेंज करने के बाद क्या पता चल रहा है, सबसेट मैं आपको क्या बताया कि इसके जो एलिमेंट्स है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 6। तो ये जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स में, इस सेट में प्रेजेंट है, 2, 4, 6 इसमें प्रेजेंट है, हाँ है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे का सबसेट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, 6 नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 से छोटा मतलब 2 और 4, ओके, बाकी सब सही है। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड, इफ़ a इक्वल्स टू x सच दैट x² + 4x - 21 इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड b इक्वल्स टू -7 and 3, देन a सबसेट b। ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। तो ये सेट ए तो अभी सॉल्व हुआ नहीं है, बट सेट बी जो है वो सॉल्व है, -7 और 3 आया हुआ है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं। तो ए क्या है, x² + 4x - 21 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख 21 1 से 21 हो गया, मतलब कि ऐसे 2 नंबर्स इसको मल्टीप्लाई करने से 21 और प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 7 3 क्या होता है, 7 3 21 होता है, और 7 - 3 करेंगे तो क्या मिलता है, 4, ठीक है। 7 में 3 माइनस कर दिए तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक। तो उसको क्या लिखेंगे, x² + 7x - 3x - 21 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे इसको, x कॉमन हो जाएगा, x + 7 और यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 7। जब सॉल्व करेंगे इसको, -3x - 1 + 7 3 21, यहाँ से फिर से कॉमन हो जाएगा, x + 7 और क्या मिल जाएगा, x - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू एक बार मिल जाएगी -7 और एक बार +3, तो दोनों क्या है, सेट ए क्या निकल गया हमारा, सेट ए निकल गया -7 और 3, और सेट बी क्या है हमारा, -7 और 3 है। तो ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट है बी का, मतलब कि ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, लेट a इक्वल्स टू 1 2, फिर सेट में दिया हुआ है 3 4 और 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट या करेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ के लिखा हुआ है सेट ऑफ 3 4 सबसेट ए का। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, 3 और 4 ये तो सेट में है, लेकिन ये फिर एक सबसेट में है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जब ये फर्स्ट वाला जो है वो ऐसा होता, ठीक है, सेट के अंदर एक और सेट है ना, यहाँ पे ये सेट के अंदर एक और सेट है, लेकिन यहाँ पे तो सेट के अंदर एक और सेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है, ये करेक्ट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है, ठीक। सेकंड, 3 और 4, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये बिलोंग करता है, मतलब कि बिलोंग करता है, मतलब कि ये जो है ये इसका मेंबर है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो ये जो 3 और 4 है ये ए का मेंबर है, तो ये करेक्ट हुआ, ठीक। अब देखिए मैंने अभी जो कहा वो ये फिर से यहाँ पे भी आ गया, ये सेट जो है वो इस सेट के अंदर है ना, तो ये क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया, मतलब ये करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है वो ए का एलिमेंट है कि नहीं, मतलब कि ए का मेंबर है कि नहीं, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही आपको सारे सॉल्व करना है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखते हैं, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर सबसेट ऑफ ईच अनदर।
ए इक्वल्स टू आपको जो दिया हुआ है ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बी सॉल्व हुआ है, सी भी है, डी भी है, और उसके बाद देखना है कि कौन सा किसके सबसेट है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा।